क्या वक्फ संशोधन बिल पर शाहीन बाग जैसा माहौल बनाने की कोशिश है? क्यों मुस्लिम समाज के अंदर जमीन छीनने का डर बैठाया जा रहा है? ये सवाल देश भर में कौंधने लगे हैं। तर्कों के तीर चलाने वाले ओवैसी इन दिनों मजहबी जज्बातों से वक्फ बिल के खिलाफ मोर्चा निकाले हुए हैं, तो वहीं शहर शहर लाउड स्पीकर भी बजने लगे हैं। देश के अंदर वक्फ बिल को लेकर घमासान मचा है। अब कट्टर जाकिर नायक की एंट्री भी हो गई है। ऐसे में सवाल है कि क्या कानून के नाम पर कौम को डराया जा रहा है और बिल पर आखिर पेच फंसा कहां है? ऐसे रंग बिरंगी कपड़े पहनकर मोदी के पैर छूने वालों, तुम्हारे बाप दादा की खबरों को जब छीन लिया जाएगा तुमको अंदाजा होगा। घर का कोई भी मेंबर खाली ना रहे। बच्चे के पास मोबाइल है, अपने फोन के जरिए से इस बिल के खिलाफ राय पेश करें। वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ गली गली माहौल बनाने की मुनादी बजने लगी। मजहबी जज्बातों के साथ लाउड स्पीकर से कौम की गोलबंदी होने लगी। वक्फ बोर्ड तरमीमी बिल 2024 जो पार्लियामेंट में पेश किया गया है, पार्लियामेंट में इसको फिलहाल रद्द कर दिया गया है, पास नहीं हुआ। ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के अंदर ये मौजूद है और ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ने राय मांगी है। तो इसलिए तमाम हजरात से, तमाम खातीन से, तमाम मर्दों से, बहन भाइयों से सबसे गुजारिश है कि सब अपनी अपनी राय पेश करें। सुना आपने, इस तरह प्रस्तावित बिल के खिलाफ गली गली शोर मचा। बच्चे के पास मोबाइल है, अपने फोन के जरिए से इस बिल के खिलाफ राय पेश करें। और इसी घमासान या यूं कहें मुसलमानों के मोर्चे ने मलेशिया में बैठे भड़काऊ जाकिर नाइक को जहर फैलाने का मौका मिल गया। कट्टरता की फैक्ट्री चलाने वाले जाकिर नाइक ने मलेशिया से एक वीडियो जारी किया और देश के मुसलमानों को उकसाने का दांव चला। अगर हम इस विधेयक को पारित होने देते हैं तो हम अल्लाह के क्रोध और आने वाली पीढ़ियों के अभिशाप को सहन करेंगे। भारत में कम से कम 50 लाख मुसलमानों को वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर अपनी आपत्ति संयुक्त संसदीय समिति के पास भेजनी चाहिए। एक साथ खड़े हों और भावी पीढ़ियों के लिए इसकी सुरक्षा सुनिश्चित करें। कट्टर तकरीरों से आतंक की नर्सरी चलाने वाला जाकिर नाइक 2016 में ही भारत से फरार हो गया था। मौजूदा समय में उसने मलेशिया में शरण ले रखी है, लेकिन भारत के मुसलमानों को भड़काने का कोई भी मौका नहीं छोड़ता। जिस तरह नागरिकता संशोधन कानून के वक्त जाकिर नाइक ने कई भड़काऊ बयान दिए थे, ठीक उसी तरह वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ भारत के मुसलमानों के अंदर डर बैठाने में लग गया है। वो भी तब जब वक्फ संशोधन बिल का मुस्तकबिल अभी भी अधर में है। इस बिल पर चर्चा के लिए जेपीसी की 4 बैठकें हो चुकी हैं, लेकिन कोई बीच का रास्ता निकलता नहीं दिखा। उधर 13 सितंबर तक वक्फ संशोधन बिल को लेकर लोगों को अपनी राय संसदीय समिति के पास भेजनी है। इसके लिए मुस्लिम संगठनों ने बाकायदा QR कोड जारी किया है, जिसे स्कैन कर सीधे उस पेज पर पहुंचा जा सकता है जहां आपत्ति या सुझाव दर्ज हो रहे हैं। तो हर तरीके से, हर जाविये से आप देख रहे हैं कि जायदाद को मुसलमानों से छीन लिया जाए। अच्छा, जितने मुतवल्ली हैं, सेक्शन 61 में अगर कलेक्टर मुतवल्ली साहब को लगे मुतवल्ली ये दरगाह और मस्जिद को बोल दो एक तुम्हारी नहीं है, लिख कर दो जल्दी। अब मुतवल्ली साहब अगर दरगाह और मस्जिद को लिख कर नहीं दिए कि मस्जिद और दरगाह नहीं है, तो कलेक्टर उनको 6 महीने की सजा दे सकता है और 20,000 जुर्माना उन पर लगा सकता है। अब आप बताइए वक्फ कहां बच रहा है इसमें? जिन्ना की तरह इनका मन काला है। ये भारत को तोड़ना चाहते हैं, इस्लामिक देश बनाना चाहते हैं, इसीलिए ऐसी बातें को रखते हैं। वक्फ बोर्ड कोई संवैधानिक बोर्ड नहीं है, ये एक संस्था है। ये तो कांग्रेस ने वक्फ बोर्ड को वोट के खातिर बना दिया। वक्फ संशोधन बिल को लेकर जितनी हलचल मुस्लिम बस्तियों में देखी जा रही है, उससे कहीं ज्यादा बवाल संयुक्त संसदीय समिति की बैठकों में हो रहा है। 5 सितंबर को जब जेपीसी की तीसरी बैठक हुई थी, उसमें बीजेपी और विपक्षी सदस्यों के बीच खूब तकरार हुई।
तकरार इतनी बढ़ी कि समिति के अध्यक्ष जगदम्बिका पाल को बीच में दखल देना पड़ा था। आपको बता दें कि प्रस्तावित कानून के 2 बिंदुओं पर सबसे ज्यादा टकराव है। वक्फ एक्ट 1995 के तहत बोर्ड के पास संपत्ति तय करने का अधिकार है, जबकि वक्फ संशोधन बिल जिला अधिकारियों को सर्वे करने और निर्णय करने का अंतिम प्राधिकारी बनाता है। वक्फ एक्ट 1995 के तहत बोर्ड में महिला को शामिल करने का रिवाज है, जबकि सेक्शन 40 के तहत महिलाएं भी बोर्ड का सदस्य बन सकेंगी। सबसे ज्यादा विवाद बोर्ड में गैर मुस्लिम सदस्य की एंट्री को लेकर है। इसी तरह टकराव प्रॉपर्टी वेरिफिकेशन को लेकर भी है। पहले के कानून से वेरिफिकेशन के बिना वक्फ को अधिकार मिला, लेकिन वक्फ संशोधन बिल से संपत्ति का वेरिफिकेशन कराना जरूरी है। यही वजह है कि मुस्लिम संगठन इस बिल के खिलाफ लामबंद हो गए हैं और बिल पर बवाल बढ़ता जा रहा है, जबकि बिल को रिफॉर्म बताने वाले दल कहते हैं कि देश भर में वक्फ की तमाम प्रॉपर्टी पर काफी विवाद है, जिसे अभी तक ना तो कहीं चैलेंज किया जा सका और ना ही वक्फ ने कोई अवैध कब्जा खाली किया। इसलिए ये बिल जरूरी है। पूरे के पूरे वक्फ के सिस्टम को जिस तरह से आपने एक असंवैधानिक अराजकता का रूप बना दिया था, तो उस असंवैधानिक अराजकता को संवैधानिक प्रतिबद्धता के दायरे में लाना, फ्रेमवर्क में लाना, इस पूरे के पूरे जो वक्फ का बिल है जो पार्लियामेंट में आया है उसकी प्राथमिकता है। बेसिस पे ही उन्होंने बिल लाया है। अब इसको लेके काफी क्रिटिसिज्म देश भर में हो रहा है। बिल अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, बिल एक हिसाब से इलीगल है। बिल के हिसाब से इक्वालिटी बिफोर लॉ बिल्कुल नहीं रहेगा इस देश के अंदर। कुल मिलाकर वक्फ संशोधन बिल को लेकर शीतकालीन सत्र पर निगाहें टिक गईं। जब जेपीसी में चर्चा के बाद ये बिल राज्यसभा में भेजा जा सकता है। टीम न्यूज़ नेशन। मोदी के पैर छूने वालों, तुम्हारे बाप दादा की खबरों को जब छीन लिया जाएगा तुमको अंदाजा होगा। घर का कोई भी मेंबर खाली ना रहे। बच्चे के पास मोबाइल है, अपने फोन के जरिए से इस बिल के खिलाफ राय पेश करें। वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ गली गली माहौल बनाने की मुनादी बजने लगी। मजहबी जज्बातों के साथ लाउड स्पीकर से कौम की गोलबंदी होने लगी। वक्फ बोर्ड तरमीमी बिल 2024 जो पार्लियामेंट में पेश किया गया है, पार्लियामेंट में इसको फिलहाल रद्द कर दिया गया है, पास नहीं हुआ। ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के अंदर ये मौजूद है और ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ने राय मांगी है। तो इसलिए तमाम हजरात से, तमाम खातीन से, तमाम मर्दों से, बहन भाइयों से सबसे गुजारिश है कि सब अपनी अपनी राय पेश करें। सुना आपने, इस तरह प्रस्तावित बिल के खिलाफ गली गली शोर मचा। बच्चे के पास मोबाइल है, अपने फोन के जरिए से इस बिल के खिलाफ राय पेश करें। और इसी घमासान या यूं कहें मुसलमानों के मोर्चे ने मलेशिया में बैठे भड़काऊ जाकिर नाइक को जहर फैलाने का मौका मिल गया। कट्टरता की फैक्ट्री चलाने वाले जाकिर नाइक ने मलेशिया से एक वीडियो जारी किया और देश के मुसलमानों को उकसाने का दांव चला। अगर हम इस विधेयक को पारित होने देते हैं तो हम अल्लाह के क्रोध और आने वाली पीढ़ियों के अभिशाप को सहन करेंगे। भारत में कम से कम 50 लाख मुसलमानों को वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर अपनी आपत्ति संयुक्त संसदीय समिति के पास भेजनी चाहिए। एक साथ खड़े हों और भावी पीढ़ियों के लिए इसकी सुरक्षा सुनिश्चित करें। कट्टर तकरीरों से आतंक की नर्सरी चलाने वाला जाकिर नाइक 2016 में ही भारत से फरार हो गया था। मौजूदा समय में उसने मलेशिया में शरण ले रखी है, लेकिन भारत के मुसलमानों को भड़काने का कोई भी मौका नहीं छोड़ता। जिस तरह नागरिकता संशोधन कानून के वक्त जाकिर नाइक ने कई भड़काऊ बयान दिए थे, ठीक उसी तरह वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ भारत के मुसलमानों के अंदर डर बैठाने में लग गया है, वो भी तब जब वक्फ संशोधन बिल का मुस्तकबिल अभी भी अधर में है। इस बिल पर चर्चा के लिए जेपीसी की 4 बैठकें हो चुकी हैं, लेकिन कोई बीच का रास्ता निकलता नहीं दिख रहा। उधर 13 सितंबर तक
वक्फ संशोधन बिल को लेकर लोगों को अपनी राय संसदीय समिति के पास भेजनी है। इसके लिए मुस्लिम संगठनों ने बाकायदा QR कोड जारी किया है, जिसे स्कैन कर सीधे उस पेज पर पहुंचा जा सकता है जहां आपत्ति या सुझाव दर्ज हो रहे हैं। तो हर तरीके से, हर जाविये से आप देख रहे हैं कि जायदाद को मुसलमानों से छीन लिया जाए। अच्छा, जितने मुतवल्ली हैं, सेक्शन 61 में अगर कलेक्टर मुतवल्ली साहब को लगे मुतवल्ली ये दरगाह और मस्जिद को बोल दो एक तुम्हारी नहीं है, लिख कर दो जल्दी। अब मुतवल्ली साहब अगर दरगाह और मस्जिद को लिख कर नहीं दिए कि मस्जिद और दरगाह नहीं है, तो कलेक्टर उनको 6 महीने की सजा दे सकता है और 20,000 जुर्माना उन पर लगा सकता है। अब आप बताइए वक्फ कहां बच रहा है इसमें? जिन्ना के तरह इनका मन काला है। ये भारत को तोड़ना चाहते हैं, इस्लामिक देश बनाना चाहते हैं, इसीलिए ऐसी बातें को रखते हैं। वक्फ बोर्ड कोई संवैधानिक बोर्ड नहीं है, ये एक संस्था है। ये तो कांग्रेस ने वक्फ बोर्ड को वोट के खातिर बना दिया। वक्फ संशोधन बिल को लेकर जितनी हलचल मुस्लिम बस्तियों में देखी जा रही है, उससे कहीं ज्यादा बवाल संयुक्त संसदीय समिति की बैठकों में हो रहा है। 5 सितंबर को जब जेपीसी की तीसरी बैठक हुई थी, उसमें बीजेपी और विपक्षी सदस्यों के बीच खूब तकरार हुई। तकरार इतनी बढ़ी कि समिति के अध्यक्ष जगदम्बिका पाल को बीच में दखल देना पड़ा था। आपको बता दें कि प्रस्तावित कानून के 2 बिंदुओं पर सबसे ज्यादा टकराव। वक्फ एक्ट 1995 के तहत बोर्ड के पास संपत्ति तय करने का अधिकार है, जबकि वक्फ संशोधन बिल जिला अधिकारियों को सर्वे करने और निर्णय करने का अंतिम प्राधिकारी बनाता है। वक्फ एक्ट 1995 के तहत बोर्ड में महिला को शामिल करने का रिवाज है, जबकि सेक्शन 40 के तहत महिलाएं भी बोर्ड का सदस्य बन सकेंगी। सबसे ज्यादा विवाद बोर्ड में गैर मुस्लिम सदस्य की एंट्री को लेकर है। इसी तरह टकराव प्रॉपर्टी वेरिफिकेशन को लेकर भी है। पहले के कानून से वेरिफिकेशन के बिना वक्फ को अधिकार मिला, लेकिन वक्फ संशोधन बिल से संपत्ति का वेरिफिकेशन कराना जरूरी है। यही वजह है कि मुस्लिम संगठन इस बिल के खिलाफ लामबंद हो गए हैं और बिल पर बवाल बढ़ता जा रहा है, जबकि बिल को रिफॉर्म बताने वाले दल कहते हैं कि देश भर में वक्फ की तमाम प्रॉपर्टी पर काफी विवाद है, जिसे अभी तक ना तो कहीं चैलेंज किया जा सका और ना ही वक्फ ने कोई अवैध कब्जा खाली किया। इसलिए ये बिल जरूरी है। पूरे के पूरे वक्फ के सिस्टम को जिस तरह से आपने एक असंवैधानिक अराजकता का रूप बना दिया था, तो उस असंवैधानिक अराजकता को संवैधानिक प्रतिबद्धता के दायरे में लाना, फ्रेमवर्क में लाना, इस पूरे के पूरे जो वक्फ का बिल है जो पार्लियामेंट में आया है, उसकी प्राथमिकता है। बेसिस पे ही उन्होंने बिल लाया है। अब इसको लेके काफी क्रिटिसिज्म देश भर में हो रहा है। बिल अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, बिल एक हिसाब से इलीगल है। बिल के हिसाब से इक्वालिटी बिफोर लॉ बिल्कुल नहीं रहेगा इस देश के अंदर। कुल मिलाकर वक्फ संशोधन बिल को लेकर शीतकालीन सत्र पर निगाहें टिक गईं। जब जेपीसी में चर्चा के बाद ये बिल राज्यसभा में भेजा जा सकता है। टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।